जय सिया राम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ मिक्स अचार की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बिना धूप के बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से कम मसाले और तेल में घर पे ही बन जाता है। ये अचार इतनी जल्दी बन जाता है और इतने महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं कि आप अगर एक बार इस अचार को बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ ही में इसका टेस्ट तो गज़ब का आता है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ कैसे भी खाइएगा ना, और जिसको भी खिलाइएगा उसको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे मम्मी ने लिया है अदरक। तो अदरक आप अपने मतलब आपको जितना अचार कम या ज़्यादा बनाना है उस हिसाब से आप अदरक ले लीजिए। और अदरक को हमें अच्छे से छील लेना है। साथ ही में हम यहाँ पे हरी मिर्च ले लेते हैं। तो हरी मिर्च भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो हरी मिर्च के डंठल है ना, उसको हम अच्छे से मतलब तोड़ के रख लेंगे। और साथ ही में हमने यहाँ पे 1 पाव के करीब आंवला लिया है। तो आंवला के साथ ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। आप आंवला ज़रूर डालिए क्योंकि आंवले में बहुत ही अच्छे विटामिन सी की मात्रा होती है। और आंवला खाना बहुत ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। इस तरीके से आप आंवले का अचार बना के स्टोर करके रख सकते हैं। आंवले पर दाग होता है तो हमें उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप आंवला ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे आंवले अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो हम इसको अच्छे से धो लेते हैं क्योंकि धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम धो लेते हैं अच्छे से मल के। और यहाँ पे देखिए 1 पानी से तो हमने इसको धो लिया हुआ है। तो टोटल हम इसको 2 या 3 पानी से धो लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और आप इस अचार को बनाइएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। और सच में इसमें बिल्कुल भी धूप का यूज़ नहीं होता है, ना धूप में डालने की झंझट, ना धूप से लाने की झंझट। फटाफट से घर में ही बन जाता है बिना धूप के। सिर्फ 10 मिनट में ना आपका बहुत ही टेस्टी मिक्स अचार बन के रेडी हो जाता है। अब हम एक कढ़ाई में जितना भी हमने आंवला लिया हुआ था उसको हम अलग निकाल लेते हैं। और इसमें हम करीबन 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देते हैं। साथ में हम यहाँ पे आधा चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं। और इसको हम बिठा देते हैं गैस पे। कम से कम 10 मिनट तक हमें इसको उबालना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इसको हम ढक देते हैं। तब तक हम अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच पीली वाली राई, 1 चम्मच मंगरेल, 1 चम्मच जीरा। और हम यहाँ पे ले लेते हैं मेथी। मेथी में हमारे यहाँ पे अजवाइन और साथ में थोड़ा सा और सौंफ मिक्स था। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच पीली वाली राई और ले लेते हैं। साथ ही में काली वाली राई भी ले लेते हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच हमने लिया है सफ़ेद वाले तिल। अब ये जो हमने मिर्ची और साथ में जो अदरक धो के रखा हुआ था इसको हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। क्योंकि जो हम अचार बनाने वाले हैं ना उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर अचार में पानी नहीं होगा तो आप अचार को बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इससे अचार कई महीने तक आपका जाएगा और बिल्कुल भी सच में ख़राब नहीं होने वाला है। तो कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए सॉफ्ट सा, और उसमें आप मिर्ची और साथ ही में अदरक को ना अच्छे से पोंछ लीजिए। इस तरीके से जो सारा पानी है ना वो इसमें से निकल जाएगा और ये एकदम ड्राई जैसा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जल्दी ख़राब नहीं होने वाला। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर पोंछ लीजिएगा कॉटन के कपड़े से। अब यहाँ पे देखिए मम्मी ने अदरक और मिर्ची को अच्छे से पोंछ लिया है। तो अदरक को हम इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर देते हैं। ऐसे अदरक को अगर आप छोटे पीसेस में कट कर लेंगे तो जब आप इसको चॉप करेंगे ना तो बहुत ही ईजिली चॉप हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे देखिए अदरक तो सारे मम्मी ने कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो हरी वाली मिर्च है इसको भी हम कैंची से कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हाथ है ना वो भी तीखा नहीं होगा और साथ ही में बहुत ही फटाफट से कट हो जाते हैं। हम यहाँ पे लहसुन ली हुई है। तो लहसुन को ना मतलब हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो ये जो हमने लहसुन लिया ना तो ये बड़ी वाली लहसुन है, इसका बहुत ही बढ़िया अचार बनता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप ले तो इस तरीके की बड़ी वाली लहसुन लीजिएगा। और अब देखिए लहसुन का जो छिलका है ना सारा का सारा मम्मी ने हटा लिया है। और यहाँ पे जो एक गाजर ली हुई है ना तो उसको भी हम छील लेते हैं। साथ ही में गाजर को छील के हमने धो लिया है। तो उसको हम पोंछ लेते हैं अच्छे से ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। और यहाँ पे हम अब गाजर को भी ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि ये बहुत ही आसानी से चॉप हो जाए। इस तरीके से आप ना ये अचार बहुत ही आसानी से फटाफट से बना सकते हैं। 10 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो ये आंवला है ना ये भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ऐसे कैसे पीसेस ना अलग हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं उबालना है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे ना, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं अचार के सभी को हम चॉप कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चॉपर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इसमें डाल दिया है अदरक और मिर्च। तो ये हमने हाफ़ डाली है, हाफ़ हम बाद में डालेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया चॉप हुआ है। जब आप चॉप करिए ना तो इसको बीच बीच में थोड़ा रोक रोक के चॉप कीजिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा ही चॉप हो जाएगा।
तो हमें इसको इतना ही चॉप करना है, आप देख सकते हैं। तो जो दूसरा वाला बैच है उसको भी हम चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना तो आप ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप ग्राइंडर में डालिएगा ना तो मतलब थोड़ा रुक रुक के आप ग्राइंड कीजिएगा, तो इस तरीके से वो चॉपर का काम करेगा। अब हम यहाँ पे गाजर को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गाजर को डाल लिया है। तो देखिए किस तरीके से रुक रुक के हमें इसको चॉप करना है, और गाजर कितना बढ़िया चॉप हो गया है। सच में इस अचार में ना जान आ जाती है गाजर और आंवले से। बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बन जाने वाला अचार है। अभी हम यहाँ पे डाल लेते हैं चॉपर में लहसुन, और लहसुन को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए लहसुन कितना अच्छा मतलब चॉप हो चुका है। तो हमने यहाँ पे देखिए चॉप कर लिया है सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही बढ़िया से। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं ना, जो ये आंवला है ना, मतलब वो उसका टेम्परेचर मीडियम हो चुका है। तो हम इसके जो पीसेस है इस तरीके से अलग कर लेंगे, और जो बीज है हम इसको निकाल के ना अलग रख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से मतलब आंवले को बॉईल करने के बाद इसके पीसेस बड़ी आसानी से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम आंवला है ना इसको भी चॉपर में डाल के ऐसे चॉप कर लेते हैं। तो ज़्यादा आप इसको चॉप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर इसकी चटनी हो जाएगी। बीच बीच में थोड़ा रुक रुक के हमें इसको चॉप करना है। तो देखिए अचार के हमारे सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स ना कितनी बढ़िया से चॉप हो चुके हैं। अब हम एक जार में जितने भी हमने मसाले लिए थे वो डाल लेते हैं, और साथ ही में हम यहाँ पे 4 बड़े चम्मच धनिया के डाल लेते हैं। तो ये खड़ी धनिया है, और हमने इसको बहुत ही बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का पाउडर बनना चाहिए। अब हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं, और जितनी भी चॉप्ड आइटम्स है हमारी सभी को हम इस कढ़ाई में डाल लेंगे, मतलब बिना ऑयल के डालिएगा। और इस तरीके से ना हमें कढ़ाई गर्म करके इसको थोड़ी देर तक चलाना है, ताकि जो एक्सेस वाटर है ना इसका निकल जाए। इस तरीके से ये अचार ड्राई हो जाता है, और बहुत दिनों तक आप इस अचार को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चलाते चलाते 5 मिनट हो चुके थे, और अब देखिए कितना बढ़िया से ये ड्राई हो गया है। तो देखिए अब तो ये रेडी है। तो चलिए हम ना इसको कढ़ाई का जो फ्लेम है ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे दूसरी कढ़ाई लिए मम्मी ने, और उसमें डाल दिया है सरसों तेल। तो सरसों तेल ज़्यादा मत डालिएगा, 1 कप के अंदाज से हमें सरसों तेल डालना है। उसमें हम आधा चम्मच हींग डाल देते हैं, और जो हमने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे सफ़ेद वाले तेल लिए हुए थे उसको भी हम डाल देते हैं। और साथ ही में जो हमने अचार का मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था ना उसको भी हम डाल लेते हैं। अभी हम इसको सरसों तेल में ना बढ़िया से रोस्ट करेंगे सारे मसालों को। और अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। तो हल्दी हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाले हैं, और साथ ही में 2 मीडियम चम्मच हमने यहाँ पे डाला है आमचूर पाउडर। अब हम सारे मसालों को बहुत ही बढ़िया से रोस्ट कर लेते हैं, करीबन 2 से 3 मिनट इसको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। क्योंकि हमने मसाले को पहले रोस्ट नहीं किया था, इसीलिए हम इसको ऑयल में डालने के बाद अच्छे से रोस्ट करेंगे। और अब हम इसमें डाल लेते हैं नमक। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच नमक डाला है। अचार है तो नमक जो है ना वो थोड़ा चटपटा रहना चाहिए, तभी जाके अचार खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोई सा भी अचार बनाइए नमक थोड़ा सा मतलब हल्का सा ज़्यादा ही डालिएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो अचार का मसाला है ना ये तो रोस्ट होके रेडी हो चुका है। तो अब फटाफट से जो हमने मतलब चॉप किए थे सारे इंग्रेडिएंट्स और सभी को हमने अच्छे से जो रोस्ट कर लिया था ना, यानी सुखा लिया था, उसको हम इस मसाले में अच्छे से ऐड कर देते हैं। और इस तरीके से चला के ना आप अच्छे से सारे मसालों को कोट कर लीजिएगा इसमें। इस तरीके से मसाले से अच्छे से कोट हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही में आप इसको करीबन 5 मिनट तक इस तरीके से चलाइएगा, ताकि जो ये हमारा अचार है बहुत ही बढ़िया से रोस्ट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, तो ये अचार तो हमारा रेडी है। अब हम इसको फटाफट से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमने अचार ना थोड़ा ज़्यादा बनाया है। तो इस तरीके से हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और स्प्रेड कर लेते हैं। और अब हम इसको स्टोर करेंगे, यानी जब अचार ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसे स्टोर करेंगे। तो अचार तो ठंडा हो चुका है, तो हमें अचार को किसी भी कांच के कंटेनर में स्टोर करना है। इससे ये बहुत दिनों तक चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो देखिए इतना टेस्टी और फटाफट से बन जाने वाला अचार बन के रेडी है। आप भी एक बार अचार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सच में आपको ये रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, बहुत ही फटाफट से बन जाती है, और मार्केट से भी अच्छा ये अचार बन के रेडी होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे माँ की रसोई के साथ।